टू पीपीएससी स्मैशर फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में पाइथन सीखने की सीरीज़ में आज हमारा 7वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम और उससे गुज़िश्ता लेक्चर्स में हमने ऑपरेटर्स को शुरू कर लिया था और हमने इससे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उनका पाइथन में क्या काम है, किस तरह से यूज़ करना है, ये सब कुछ हमने प्रैक्टिकली भी करके देख लिया था। आज हम अपने ऑपरेटर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर पे जो हमने जो लिस्ट उसमें हमने देखी थी, तो उसमें रिलेशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नाम से आपको एक नाम नज़र आया था। आज हम देखेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स या रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इनका नाम ही बता रहा है कंपैरिजन, यानी कंपेयर से निकला है। ये दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ कंपेयर करने के लिए यूज़ होंगे। लेट से कोई वैल्यू मेरे पास v है और इसको मैं चेक करता हूँ u से कि क्या u v से ग्रेटर है। तो जाहिर है कोई ना कोई v में वैल्यू होगी, वेरिएबल जो है, और u में भी कोई वैल्यू होगी, या हम सीधा लिख सकते हैं क्या 7 6 से ग्रेटर है। तो अब ये जो ऑपरेटर है आपको नज़र आ रहा है, ये साइन वाला, ग्रेटर साइन वाला, ये चेक कर रहा है कि क्या लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है इस ऑपरेटर के, वो इस ऑपरेटर के जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी हुई है इससे वाकई ग्रेटर है या नहीं। तो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो वो ग्रेटर होगी या नहीं होगी। तो इन केस अगर ये वाकई ग्रेटर है तो ये हमें आउटपुट देगा ट्रू। जैसे हमारे केस में 7 वाकई ग्रेटर है 6 से, तो ट्रू रिजल्ट आएगा, हम देखेंगे भी। और इन केस लेट से यहाँ पे 8 था, अब 7 8 से ग्रेटर नहीं है, 8 ग्रेटर है, तो ये हमें रिटर्न करेगा, या आउटपुट देगा फॉल्स। तो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आपके पास, या वो तो आपको ट्रू रिजल्ट देंगे किसी भी ऑपरेशन को वैल्यूएट करके, या आपको फॉल्स रिजल्ट देंगे किसी भी ऑपरेशन को वैल्यूएट करके, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। तो ये इस तरह की कंपेयर करने वाले। तो कंपेरिजन ऑपरेटर हमारे पास काफ़ी सारे हैं, उसके हम लिस्ट देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं। एक हमारे पास है जनाब ग्रेटर देन, एक हमारे पास जनाब है लेस देन, एक जनाब हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल, एक जनाब हमारे पास है लेस देन इक्वल, एक हमारे पास है जनाब इक्वल, और जनाब एक हमारे पास है नॉट इक्वल, जो हम इस तरह से इलेबोरेट करते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पाइथन में भी यूज़ होते हैं, दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को या एक्सप्रेशंस को या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। तो इन्हीं को आज इंशाल्लाह हम सारों को देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि ये किस तरह से काम करता है। इससे पहले जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए जी, इन पाइथन कंपेरिजन ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, अच्छा ऑफ लिखा गया, यहाँ पे और आना था, मैं इसको ठीक कर दूंगा। इन पाइथन कंपेरिजन आर रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर्स द वैल्यू, इसलिए यूज़ होते हैं जनाब के वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकें। ये पॉइंट नोट कर लें हम। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है जी, इट आइदर रिटर्न्स ट्रू। मैंने अभी आपको बताया कि ये एवेलुएट होके एक्सप्रेशन या तो आपको ट्रू रिटर्न करेगी और फॉल्स, या फॉल्स रिटर्न करेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वो बेस करता है उस कंडीशन पे कि वो एक्सप्रेशन में क्या चीज़ ट्रू हो रही है, क्या चीज़ फॉल्स हो रही है। तो बस यही कुछ है ये ऑपरेटर्स में। हम इसके बाकायदा जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उस पर मैं प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए कॉलेजेस में, बहुत सारे कॉलेजेस में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती कि वहाँ पे मल्टीमीडिया हो या कुछ इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स हो कि हम फ़र्दन बच्चों को करवा सकें। तो मेरी कोशिश यही है कि जनाब मैं अब जितने भी लेक्चर्स हैं उनको मैं एक दफ़ा कम से कम यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को जब भी आप उसको दोबारा से देखें या करें या यहाँ पे देखें तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए कि वाकई इस तरह ही होता है। ये कोई हवाई बातें नहीं है कि हम ये पढ़ रहे हैं और इस तरह कुछ रियल में इस तरह नहीं होता। तो जनाब शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिकल वर्क। मैं जल्दी से IDE को ओपन कर लेता हूँ। आप अच्छा, कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर VS कोड को भी इंस्टॉल करना बता दें, कि हमने इंस्टॉल तो कर लिया है लेकिन उसमें जो है पाइथन है नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसमें भी एक आध दिन में उसका लेक्चर अपलोड कर दूंगा कि VS कोड में पाइथन को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा ही काम है, इंशाल्लाह वो भी हम देख लेंगे। तो आज के लिए हम जो हमारा पहले IDE चलता आ रहा है, जो मैं ऑनलाइन आप लोगों को करवा रहा हूँ, उसी में अपना काम करेंगे। तो जनाब देखें मैंने IDE को ओपन कर लिया है, आप लोगों को नज़र भी आ गया होगा। अच्छा, ये वेबसाइट आप इसकी नोट कर लें। अगर आपके पास फिल वक्त कोई भी IDE अवेलेबल नहीं है तो एक अच्छा अल्टरनेटिव आप इस पर कर सकते हैं। तो देखें जी, अब हमें वेरिएबल्स वगैरह का और काफ़ी चीज़ों का पता चल चुका है। अब मैं डायरेक्ट एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं वैल्यू रखवा देता हूँ जनाब 10। इसके बाद जनाब मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ और इसमें वैल्यू रखवा देता हूँ जनाब मैं लेट से 15। अच्छा देखें,
अब इसको मुख्तलिफ तरीकों से आप चेक कर सकते हो कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं। लेट्स से देखें जी, मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ। मैं कहता हूँ जी ए ग्रेटर देन बी। अब देखें ए जो है उसकी वैल्यू है 10 और जनाब बी जो है उसकी वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी कि 15 है। तो ये जब रिलेशन एवेल्यूएट होगी तो चेक करेगी कि क्या ए बी से ग्रेटर है, क्या 10-15 से बड़ा है। नहीं जी, बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगी। तो रिटर्न करने से मुराद ये कि हमें आउटपुट देगी। मैं उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। देखें जी, ये ना जी, मैंने उसको सी में स्टोर करवा लिया। अब सी में मेरे जो मैंने लॉजिक डेवलप किया है उसके मुताबिक फॉल्स होना चाहिए। हम देखते हैं जी प्रिंट करके सी की वैल्यू को कि क्या वाकई इसमें फॉल्स है या नहीं। तो ये मैंने लिख लिया, इसको भी रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखें जी यहाँ पे फॉल्स आ गया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, इस 10 को मैं कर देता हूँ 18। अब जब ये एक्सप्रेशन चलेगी तो ये वाकई ही मुझे 18 जो 15 से ग्रेटर है ट्रू रिटर्न करेगी। और इस दफ़ा मेरे पास जो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए वो ट्रू होना चाहिए। हम इसको भी देख लेते हैं जनाब करके। तो देखें जी ये ट्रू। तो आप इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हो। मैं जल्दी से डायरेक्ट प्रिंट स्टेटमेंट में आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट में कैसे होगा। देखिए जी, मैं चेक करूँगा सबसे पहले ए बी से ग्रेटर है, जो भी है फॉल्स है या ट्रू है वो डायरेक्ट ही प्रिंट हो जाएगा। मुझे अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है या किसी और वेरिएबल में स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू है या फॉल्स है, इनकी जो भी केस है वो खुद ब खुद जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जनाब देखें, सॉरी मैं इसी को लेस देन के साथ करके दिखा देता हूँ आपको। ये लेस देन के साथ हो गया जनाब। अच्छा, इसके बाद जनाब हम इक्वल चेक कर लेते हैं। ये नहीं, इक्वल चेक कर लिया हमने। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हम, अच्छा मैं बारी बारी कर देता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन हो। ले जी, पहले हम देख लेते हैं इसको करके 18-15 से ग्रेटर है, ट्रू, बिल्कुल जी। इसको हम लेस देन करके चेक करते हैं कि क्या 18 जो है 15 से छोटा है। नहीं जी, बड़ा है, तो फॉल्स आना चाहिए। तो देखते हैं जी क्या फॉल्स आता है। जी बिल्कुल सही में फॉल्स है। अच्छा, अब हम इक्वल के साथ चेक कर लेते हैं, सॉरी, कि क्या ए बी की इक्वल है। नहीं जी, ए तो 18 है और बी जो है 15 है, तो इक्वल नहीं है, तो फॉल्स आना चाहिए। देख लेते हैं, फॉल्स है जी। इन केस अगर मैं इसको भी कर देता हूँ 18, अब हम चेक करते हैं। अब मेरे हिसाब से ट्रू आना चाहिए, तो बिल्कुल जी ट्रू आया। मैं इसको अगेन दोबारा से 15 कर देता हूँ। अच्छा जी, अब हम नॉट इक्वल चेक कर लेते हैं। नॉट इक्वल के लिए यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएंगे इक्वल से पहले। अब ये नॉट इक्वल बन गया। अब वो चेक कर रहा है कि क्या 18-15 के इक्वल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ट्रू है, ट्रू आना चाहिए। तो देखें स्क्रीन पे आपको ट्रू नजर आ रहा होगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल हम चेक कर लेते हैं जनाब कि क्या ए जो है यानी कि 18 जो है वो बी से ग्रेटर या इक्वल है। हाँ जी, ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, हम चेक कर लेते हैं। ट्रू आना चाहिए, बिल्कुल ट्रू है। इक्वल करके भी हम चेक कर लेते हैं, हम दोनों को 15 रख देते हैं। अब भी ट्रू आना चाहिए, बेशक ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, बिल्कुल ट्रू है जी। लेकिन अगर मैं इसको कर देता हूँ 14, अब इसको फॉल्स आना चाहिए। अब ना तो वो ग्रेटर ना इक्वल है, बिल्कुल जी फॉल्स आ गया। अच्छा, इसी तरह हम लेस देन इक्वल करके चेक कर लेते हैं कि क्या अभी 14 है ए में और बी में पड़ा है 15, वो से छोटा है। हाँ जी, बिल्कुल छोटा है, ट्रू आना चाहिए। चाहे इक्वल नहीं है लेकिन छोटा तो है ना। अब हम इक्वल करके भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या 15 बी से छोटा या बराबर है। हाँ जी, छोटा नहीं है लेकिन बराबर तो है ना, ट्रू होना चाहिए, बिल्कुल। अब मैं इसको बड़ा करके चेक कर लेता हूँ कि 16 15 से लेस देन है या इक्वल है। ना तो लेस देन है ना इक्वल है। अब इसको मेरे हिसाब से आना चाहिए जनाब फॉल्स। ये देखिए जी फॉल्स। तो इसी तरह जनाब अब इसको करेंगे। इसको काम करने का तरीका हमने देख लिया। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, ये बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। देखें जी, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को जल्दी से एक प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। मेरा प्रोग्राम जो है वो यूज़र से 2 नंबर लेगा जनाब और उनको बताएगा कि इनमें से कौन सा बड़ा नंबर है। मुझे नहीं पता कि यूज़र कौन सा नंबर इंटर करते हैं, लेकिन जो भी यूज़र इंटर करेंगे उन 2 में से मुझे बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखें जी, सबसे पहले मैं यूज़र से नंबर लेने का तरीका क्या है हमें पता है जनाब। हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम लिख देंगे इंटर फर्स्ट नंबर। चले कोई बात नहीं, लो जी इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा, यूज़र जो भी नंबर इंटर करेगा जनाब, हमें पता है कि वो स्ट्रिंग में आएगा। मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ जनाब इंट में। ये हमने अपने जब डाटा टाइप वाले लेक्चर में इस चीज़ को पढ़ लिया था कि क्यों ज़रूरी है। और जनाब इसको मैं सेव करवा लेता हूँ किसी वेरिएबल में, उसका नाम मैं रख लेता हूँ जनाब नंबर 1। तो जब ये लाइन चलेगी स्क्रीन पे आपको शो होगा इंटर फर्स्ट नंबर, और आप जो भी नंबर इंटर करेंगे वो नंबर 1 में सेव हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए इंटर फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया 23, अब ये सेव हो चुका है। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया हुआ था, अलग बात है, लेकिन ये नंबर 1 में सेव हो चुका है।
आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं इसको प्रिंट करा के भी आपको दिखा देता हूँ कि वाकई ही ये चीज़ जो है आ चुकी है नंबर 1 में। ये देखिए जी, अब ये नंबर 1 को प्रिंट भी करके दिखाएगा। इंटर फर्स्ट नंबर मैंने इंटर किया जी 2 और उसने मुझे 2 प्रिंट भी करके दिखा दिया, यानी कि हमारा काम ठीक था। अच्छा, इस तरह बिल्कुल एक्जैक्टली मैं सेकंड नंबर भी ले लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे मैं नंबर 2 कर देता हूँ। अब 2 नंबर मैं यूज़र से लूँगा और बारी बारी एक वेरिएबल बनाऊँगा नंबर 1, उसमें मैंने सेव करवा लिया, और दूसरे को मैंने num2 वेरिएबल में सेव करवा लिया। अब देखें ये चीज़ जो हम बता रहे थे कि ये चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी। अब देखें यूज़र जो भी नंबर इंटर करेगा मैंने बताना है, अभी हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन आगे जाके हम इफ़ पढ़ेंगे। मैं लिखूँगा जब देखें जी कि अगर नंबर 1 ग्रेटर है जनाब नंबर 2 से। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा तो परेशान ना होना, हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे। तो ये प्रिंट कर दो क्या नंबर 1 आप क्योंकि ग्रेटर है, तो नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अभी आपको शायद इस चीज़ की समझ ना है, लेकिन आप देख लें कि ये यूज़ कहाँ पे होगा। अच्छा जी, और अगर ऐसा नहीं है जनाब तो हम नंबर 1 ग्रेटर नहीं है तो डेफिनेटली नंबर 2 ग्रेटर है जी। तो देखें जी, मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए जी, इन्होंने मुझसे पूछा इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इंटर किया जी 12। फिर उन्होंने कहा जी सेकंड नंबर इंटर करें, मैंने कहा जी नंबर 10। अब देखें मेरे हिसाब से इसे स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहिए कि 12 जो है वो 10 से बड़ा है जो मैंने कोड किया है। तो देखें जी, इसने कहा जी 12 जो है ग्रेटर देन है 10। बिल्कुल यही चीज़ मैंने कोड ही ऐसा किया है। आप लोगों को समझ आ गया होगा कंपैरिजन ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ होता है। अगर नहीं भी समझ आया कि ये कोड क्या कर रहा है, कम से कम आपको ये समझ आ गया कि यूज़ होता है कोड क्या कर रहा है। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लासेस में देख लेंगे जब हम इसको इफ़ स्टेटमेंट वगैरह को जब पढ़ेंगे। तो जनाब आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने देखा थे कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उनकी आउटपुट या रिजल्ट क्या होता है, और प्रैक्टिकली हम उनको कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।